आप सभी का पुनः एक बार स्वागत। आज हम लोग मोशन ऑफ सैटेलाइट्स उपग्रह की गति का अध्ययन करेंगे। इससे पहले गुरुत्वाकर्षण देख रहे थे ना, उसी का सेकंड पार्ट है और नया चैप्टर भी है उपग्रहों की गति। तो इसमें बस दो ही टॉपिक जो होता है वो मुख्यतः होता है पलायन वेग और कक्षीय वेग, है ना, और कुछ परिभाषाओं के साथ छोटा सा चैप्टर है ना। इसके बाद आप लोग का फिजिकल्स का एक पार्ट खत्म हो जाएगा, फिजिक्स का सेकेंड भाग थियोरेटिकल आएगा प्रत्यास्थता से, है ना। तो उपग्रह को गति को जानने से पहले देखते हैं पलायन वेग क्या होता है। ठीक, कौन सा वेग? पलायन वेग। इसको कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग को पता होगा, छोटे छोटे बच्चे लोग जो रहते हैं, है ना, कई सारी चीज़ ऐसे होते हैं जिसको ऊपर की ओर फेंकते हैं। जैसे पेन को ही मैं ऊपर की ओर फेंकूंगा तो ऊपर जाएगा, फिर क्या होता है वो कुछ समय के पश्चात नीचे आ जाता है ना। कंकड़ वगैरह को भी ऊपर फेंकने पर क्या होता है, नीचे। तो मान लो कि हम लोग ट्राई करते रहेंगे, पहले बार में फेंकने पर यहाँ तक गया, है ना, दूसरा बार ट्राई किया उससे थोड़ा अधिक गया, तीसरा बार फिर से फेंकेंगे, है ना, पृथ्वी की सतह से उससे और थोड़ा ऊपर गया। ऐसे ट्राई करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आता है कि वस्तु जो है वो क्या होता है, वो वापस नहीं आ पाता, है ना। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाता है और वो कहाँ पे चला जाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। आप लोग को पता है पृथ्वी की सतह से, है ना, एक निश्चित दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। वहाँ से अगर अधिक दूरी तक वस्तु को फेंक देंगे तो वस्तु अब नीचे नहीं आ सकता, बल्कि वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है ना। जैसे ही वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तो उस समय हम लोग उस वस्तु को जिस वेग से फेंका जाता है उस वेग को कहा जाता है आप लोग का पलायन वेग। जैसे कि मान लो पृथ्वी का सतह है ना, ये क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र है यहाँ तक, उसके बाद आप लोग का निर्वात है मान के चलो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को फेंकते हैं तो ये क्या होता है, कोई भी वस्तु फेंकने के बाद पुनः नीचे आता है, फिर फेंकेंगे फिर नीचे आता है, फिर फेंकेंगे फिर नीचे आता है। एक टाइम ऐसा आता है कि वस्तु को हम लोग इतना दूरी तक फेंक देते हैं कि वस्तु अब नीचे नहीं आता, बल्कि क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। जैसे ही वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र को क्रॉस करेगा उस समय वस्तु क्या कहलाता है, वस्तु को जिस वेग से फेंका गया है वह वेग क्या कहलाता है, पलायन वेग। तो हम लोग उसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, बल्कि पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं आता है। तो उस वेग को क्या कहा जाता है, आप लोग का पलायन वेग। इसको दर्शाते किससे हैं, VE से, एस्केप वेलोसिटी, है ना। तो ये आपका डिफिनेशन है कि जब कभी भी किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अगर वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है ना, और पुनः क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर वापस नहीं आता है, तो वस्तु को जिस वेग से फेंका जाता है वो क्या कहलाता है, आप लोग का पलायन वेग। ये क्या है, पृथ्वी है ना, इसका केंद्र क्या है आपका O, इसका द्रव्यमान क्या मान है, कैपिटल M, और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, R है। इस पृथ्वी की सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई दूसरा वस्तु है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्मॉल h ऊंचाई पर एक कण P लिए हैं, है ना। वस्तु को ऊपर की ओर फेंकना है, P से जैसे ही क्रॉस होगा ऊपर वो कहाँ पे जाएगा, अनंत पे, अंतरिक्ष पे। तो यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R, उसकी सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान कि किसी पिंड पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो हम लोग कल पढ़े थे, है ना, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है उसका सूत्र क्या होता है, -Gm m बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल R, है ना। Gm बाई कैपिटल R, कैपिटल M पृथ्वी के केंद्र का द्रव्यमान, स्मॉल m पृथ्वी की सतह का द्रव्यमान, कैपिटल R क्या है, इसकी त्रिज्या है। तो -Gm बाई R इसका क्या होगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। क्योंकि पिंड को अनंत तक फेंका जाना है, पिंड को कहाँ तक फेंकेंगे, अनंत तक फेंकेंगे, है ना।
तो पिंड को अनंत तक फेंकेंगे तब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कुछ वृद्धि होगा, क्योंकि ऊपर की ओर स्पीड फेंकेंगे, है ना, या अधिक ऊर्जा देंगे तभी जाकर अनंत पे जाएगा। तो अनंत पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है, अनंत पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है ना। तो ये क्या था, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा था सतह पे, अनंत पे कितना होता है, शून्य होता है। तो कुल गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितना मिलेगा, पिंड की कुल गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो पिंड की जो कुल गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो क्या मिलेगा, 0 माइनस क्या हो जाएगा, Gmm/r, मतलब कि अंतिम जो रहेगा स्थितिज ऊर्जा बटे प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, अंतिम ऊर्जा कितना रहेगा, शून्य, प्रारंभिक ऊर्जा कितना है, Gmm/r। तो कुल कितना होगा, हमेशा याद रखना जो कुल वृद्धि होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, तो हमेशा क्या होता है, अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं। अनंत पे शून्य होगा, सतह पे इतना है, दोनों को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, Gmm/r हो जाएगा, है ना। उसके बाद यदि पिंड का पलायन वेग ve, हमको पता है पिंड का पलायन वेग ve है, और उसकी प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा होगा, है ना, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पे v के जगह ve हो जाएगा। इस पिंड का सतह, जैसे ही किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकना है तो ये किस में बदलेगा, गतिज ऊर्जा में, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 mv²। अब ध्यान देंगे, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। ये पृथ्वी का सतह है, जैसे ही इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगा, किस अवस्था में आएगा, गत्यावस्था में आएगा। तो यहाँ पे जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में जैसे ही वृद्धि होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। मतलब कि समीकरण 1 और 2 से ये भी ऊर्जा का सूत्र है, ये भी ऊर्जा का, तो हमारा क्या मिलेगा, 1/2 mv02 का मान कितना हो जाएगा, Gmm क्या हो जाएगा, r। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, m और m कटेगा, है ना, तो ve का स्क्वायर बराबर 2Gm क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको पता है ना कि स्मॉल g का सूत्र क्या होता है, कल पढ़े हैं, Gmm क्या हो जाएगा, r²। तो यहाँ से त्रियक गुणा करेंगे तो Gm बराबर क्या मिलेगा, Gr², है ना। यहाँ से Gm का मान क्या मिलेगा, Gr² मिलेगा, है ना। यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो ve का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Gr² बट्टे क्या हो जाएगा, r और r कटेगा, तो ve बराबर क्या हो जाएगा, √2Gr। यही क्या है, पलायन वेग का सूत्र है। ठीक है, दो काम करना है, एक बार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालना है सतह पर, अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, तो कुल गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कितना वृद्धि हुआ है, पहला काम समीकरण 1। फिर जैसे ही वस्तु या पिंड चलने लगेगा तो गतिज ऊर्जा आएगा, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया 2। तो यहाँ पे जैसे ही वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1/2 mv² बराबर Gmm/r। यहाँ से m और m क्या हो जाएगा, आपस में कटेगा, तो यहाँ से ve² बराबर क्या हो जाएगा, 2Gm/r। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये सूत्र होता है स्मॉल g बराबर क्या होता है आपका, Gm/r² होता है। यहाँ से त्रियक गुणा करेंगे तो Gm बराबर क्या हो जाएगा, Gr²। तो यहाँ पे Gm के जगह स्मॉल Gr² रखेंगे तो एक r कैंसिल होगा, तो यहाँ से आप लोग का ve का मान क्या हो जाएगा, √2Gr मिलेगा। यही क्या आप लोग का पलायन वेग का क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पे आपको कुछ नोट करके भी लिखना है कि पृथ्वी का जो पलायन वेग वो फिक्स होता है, पृथ्वी का जो पलायन वेग होगा वो क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। किसका, पृथ्वी का पलायन वेग, है ना, पृथ्वी का पलायन वेग फिक्स होता है। उसी प्रकार आपका जो दूसरा है, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है ना, पृथ्वी की त्रिज्या ये भी फिक्स होता है 6.4 × 10⁶ मीटर। उसके बाद चंद्रमा का पलायन वेग फिक्स होता है, जो चंद्रमा है, चंद्रमा का पलायन वेग वो कितना होता है आप लोग का, 2.43 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का 11.2 और चंद्रमा का 2.43 किलोमीटर होता है ना। उसके बाद आपका उपग्रह, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उपग्रह कहलाता है ना। जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा वो क्या कहलाता है, ग्रह कहलाता है।
कृत्रिम उपग्रह क्या होगा, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह क्या कहलाता है, कृत्रिम उपग्रह कहलाता है ना। तो यहाँ से 2-3 परिभाषाएं हैं जिसको हम लोग भेजेंगे। उसके बाद आप लोग क्या है, पलायन वेग के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आपका है कक्षीय चाल या कक्षीय वेग, है ना। कक्षीय चाल या कक्षीय वेग से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक, ये भी 5 अंक का आता है, या तो पलायन वेग 5 अंक का, दोनों में से एक क्वेश्चन IMP है जो कि एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछा जाता है। तो ये जो कक्षीय चाल है ये क्या है आप लोगों का, वही एक पृथ्वी का द्रव्यमान क्या लेते हैं, कैपिटल है ना, पृथ्वी का त्रिज्या को r मानते हैं, उसके सतह से स्मॉल h ऊंचाई पर, है ना, कोई ग्रह है जो क्या होता है उसके चारों ओर क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल ऊंचाई मिलेगा वो क्या हो जाएगा, r प्लस h, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक r है, यहाँ से यहाँ तक h, टोटल कितना हो जाएगा, r प्लस h। किस वेग से घूम रहा है कक्षीय चाल, v0 से। तो पृथ्वी के परितः, पृथ्वी है उसके परितः किसी निश्चित कक्ष में किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिए, किसी उपग्रह को घुमाने के लिए आवश्यक चाल को ही क्या कहा जाता है, कक्षीय चाल। पृथ्वी के चारों ओर किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिए, है ना, या घुमाने के लिए जो चाल या वेग की आवश्यकता होगा उसको क्या कहा जाता है, कक्षीय चाल कहा जाता है। इसको हम लोग VO से दर्शाते हैं, है ना। यहाँ से अगर हम लोग व्यंजक देखेंगे तो यहीं पे सेम लिखना है, माना कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, है ना, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसके सतह से स्मॉल h ऊंचाई पर कोई उपग्रह जो है v0 चाल से घूम रहा है जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है। तब पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह का जो टोटल दूरी है वो क्या हो जाएगा, r प्लस h होगा। आप लोग को पता है अभिकेंद्र बल का सूत्र जो होता है वो हम लोग का क्या होता है, mv0 स्क्वायर बाई r होता है ना। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वीय बल, यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे गुरुत्वीय बल तो गुरुत्वीय बल का मान क्या मिलेगा, Gmm बाई क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। अब स्थायी कक्ष में परिक्रमण के लिए गुरुत्वीय बल अभिकेंद्र बल की क्या होगा, बराबर होगा। ये भी बल है, F का मान है, ये भी बल है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो mv0 स्क्वायर बाई r Gmm बाई r स्क्वायर, यहाँ से m और m कटेगा, एक r भी कटेगा आपस में, है ना। तो यहाँ से VO स्क्वायर O पढ़ेंगे, क्या बचेगा, Gm बाई r। तो यहाँ से VO का मान क्या मिलेगा, अंडर रूट Gm बाई r। लेकिन r की जगह क्या लिख सकते हैं, r प्लस h। r क्या है आप लोग का, कुल दूरी था, तो कुल दूरी कितना है, r प्लस h है। तो यहाँ से हमारा VO का मान क्या मिलेगा, अंडर रूट Gm r प्लस h। उसके बाद हमको अभी पढ़े हैं कि स्मॉल g का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, Gm बाई r स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Gm बाई बराबर क्या हो जाएगा, Gr स्क्वायर, है ना। फिर से वैल्यू को पुट करेंगे तो VO का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, Gr स्क्वायर, r प्लस क्या हो जाएगा, h। और यहाँ से पृथ्वी की सतह से अगर ऊंचाई बहुत ही कम है ना, यदि पृथ्वी की सतह से उपग्रह की ऊंचाई बहुत ही कम है तो r प्लस h, जो r प्लस h है, यदि h बहुत ही कम है तो उसको किसके बराबर लेंगे, r के बराबर। अगर ये लगभग बराबर है ना, इसका मतलब अगर लगभग बराबर होगा तो क्या मिलेगा, Gr स्क्वायर बाई r। यहाँ से r क्या हो जाएगा, कटेगा, तो क्या मिलेगा, अंडर रूट Gr, है ना। यही क्या है आप लोग का कक्षीय चाल है, तो सूत्र है। तो इसमें भी 2 काम किए, एक बार अभिकेंद्र बल निकालना है, एक बार गुरुत्वीय बल, है ना। दोनों को आपस में क्या करना है, बराबर करेंगे और वहाँ से VO का वैल्यू को निकालेंगे। VO का वैल्यू जैसे ही निकालेंगे वहाँ से फिर स्मॉल g और कैपिटल G का जो संबंध है उस समीकरण से Gm के मान को वहाँ पे पुट करेंगे। अगर पृथ्वी की सतह से उपग्रह का दूरी बहुत ही कम हो तो r प्लस h को r के बराबर लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हमारा VO का मान क्या मिलेगा, अंडर रूट Gr। यही कक्षीय चाल का क्या है, आपका सूत्र है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कक्षीय चाल और पलायन वेग में क्या संबंध है। तो पलायन वेग का मान क्या था, अंडर रूट 2Gr। इसका मान क्या, अंडर रूट Gr। दोनों का तुलना करेंगे तो कटेगा, कितना बचेगा, अंडर रूट 2। मतलब कि ये क्या है, कक्षीय चाल का पलायन वेग
सॉरी कक्षीय चाल का जो वेग है वो क्या है, पलायन वेग से कितना अधिक है, √2 गुना क्या होता है, अधिक होता है। ये दोनों में संबंध भी है ना। तो ये आप लोग को देखना है। उसके बाद एक परिभाषा है परिक्रमण काल। तो किसी भी उपग्रह को ग्रह के परितः परिक्रमा करने में जितना समय लगता है, ये ग्रह है, ये उपग्रह है। उपग्रह क्या होता है, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसमें जो समय लगते हैं वो क्या कहलाता है, उसका परिक्रमण काल। किससे दर्शाते हैं, टी से। उसके बाद आप लोग क्या, तुल्यकालिक उपग्रह। तो जब कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत घूमता है ना, तो ऐसे उपग्रह को क्या कहा जाता है, तुल्यकालिक उपग्रह। इसको भी आप लोग थोड़ा देखेंगे। उसके बाद पार्किंग कक्ष है। तो जिस कक्ष में तुल्यकालिक उपग्रह परिक्रमा करते हैं उस कक्ष को पार्किंग कक्ष कहा जाता है। ये आता है 1 नंबर का, पृथ्वी की सतह से पार्किंग कक्ष की जो ऊंचाई है वो लगभग कितना होता है, 36,000 किलोमीटर होता है लगभग। और इसका जो राइट होता है वो होता है 35,960 किलोमीटर, है ना। उपग्रह की ऊर्जा, किसी उपग्रह में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की योगफल को एक साथ क्या कहा जाता है, उपग्रह की ऊर्जा, है ना। उपग्रह की बंधन ऊर्जा क्या है, तो पृथ्वी के परितः परिक्रमा कर रहे उपग्रह को अपनी कक्ष को छोड़कर अनंत तक, ये ग्रह है उसके चारों ओर उपग्रह गति करता है, तो इसको ग्रह को छोड़ के जाने के लिए, उपग्रह को अनंत तक जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगा वो क्या हो जाएगा, उपग्रह की बंधन ऊर्जा। कोई 6 भारतीय उपग्रह का नाम भी आता है, तो उसमें आर्यभट्ट है, भास्कर है, रोहिणी होता है, एप्पल होता है, इंस्टेट और चंद्रयान होता है। और कोई 4 भारतीय अंतरिक्ष केंद्र के नाम भी आप लोग को मिलेंगे, विक्रम साराभाई, है ना। तो यहाँ से थोड़ा देखते हैं आप लोग को क्या क्या है। पहले है आप लोग का पलायन वेग, है ना, उपग्रह की गति में। उसके बाद आप लोग का है पलायन वेग, आप लोग का नोट करवाया गया है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है और चंद्रमा का, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे उपग्रह क्या है ना, कृत्रिम उपग्रह क्या होता है, उपग्रह का कक्षीय चाल है तो व्यंजक। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, पलायन वेग और कक्षीय वेग में क्या संबंध है ना। उसके बाद देखेंगे तुल्यकालिक उपग्रह का परिभाषा कैसे होता है, बस परिभाषा आएगा आप लोग का। ध्रुवीय उपग्रह क्या है, उपग्रह की ऊर्जा क्या होता है ना। उसके बाद यहाँ से भारतीय कृत्रिम उपग्रहों का यहाँ पे दिया गया है 4 विक्रम भाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र केरल में है, हरिकोटा रेंज कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद। तो ये चारों जो एग्जाम में आता है। कुछ भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है ना, भास्कर है, उनका नाम है। उसके बाद आपको बोधात्मक प्रश्न को पढ़ना है हर चैप्टर का, जैसे पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको पार्ट क्या होता है खत्म होता है। छोटा सा पार्ट है उपग्रह का गति, इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं, आप लोग को भेजा जाएगा नोट्स को। कल से हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे जब भी क्लास लगेगा आप लोग का मंडे से। उसमें क्या है, आप लोग प्रत्यास्थता जो कि आप लोग का थ्योरेटिकल है ना। यहाँ से थ्योरी पार्ट आप लोग का शुरू होता है, तो आप लोग 13 तक बना लेंगे, है ना। जब असाइनमेंट जमा करने आएंगे तो आप लोग का फेयर का स्कूल में ही चेक होगा, तो उस समय हम लोग चेक करेंगे। और कल से हम लोग नया चैप्टर प्रत्यास्थता शुरू करेंगे। धन्यवाद।